अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो एक आयशा नामी लड़की, गुजरात की, अहमदाबाद की कहानी है शायद। यार उस बच्ची ने, अहमदाबाद गुजरात में, उस बच्ची ने मतलब छलांग लगा के पानी में मौत को गले लगा लिया। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, भिखारी ना बनो, किसी के बाप पे बोझ नहीं है कि तुम्हें जहेज दे, लेके नहीं दे दिया है किसी ने कि साहब मुझे चाहिए। याद रखना, अगर मांग के तुमने ले लिया ना, मांग के, गारंटी के साथ कह रहा हूं, तुम्हें तीजे क्या 40 में भी नहीं बचा पाए। हाँ, इस भूल में मत रहना तीजा बचा लेगा 40वां बचाएगा। अगर तुमने मांग के जहेज लिया और किसी बाप पर वो बोझ बना और वो जहेज देने में उसकी जायदाद बिकी या उसके रातों का चैन चला गया, तो याद रखना कि तू अपने घर में जहेज नहीं ला रहा है, बल्कि अपने घर के अंदर तू जहन्नम का ईंधन लेकर के आ रहा है। इस बेटी ने इसलिए मौत को गले लगाया कि ससुराल वाले कहते थे जहेज चाहिए, और मैके वालों ने शोहर के खिलाफ मुकदमा कर दिया। ये बेटी जाती तो कहां जाती, अब ना मैका देखना गवारा है, ना ससुराल देखना गवारा है, इसने मौत को गले लगा लिया। अगर आज के बाद कोई आयशा इस वजह से मर गई कि जहेज का दबाव उठा, तो याद रखना ये तीजे 40 में क्या गए, मुस्तफा की शफाअत नसीब नहीं हो सकती। गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर किसी मौलवी ने मिजाज बना दिया हो ना कि दुनिया के पाप कर जाओ तीजा बख्शवाएगा, तो आज दिमाग धो लेना। ये बता रहा हूं, दिमाग धो लेना आज सही से। अगर किसी का दिल तोड़ के चले गए तो तीजा क्या मुस्तफा की शफाअत भी नसीब नहीं होगी। मेहरबानी करो, किसी की बेटी के लिए जीना मुश्किल ना करो। तेरी औकात नहीं है ना खरीदने की, तो बेटी को खाली हाथ ले आ और उसे पत्ते पे खाना खिलाएगा, वो पत्ते पे खा लेगी। उसे घर बसाना है तो जिस हाल में रखेगा रह लेगी। लेकिन तूने खुद इस वजह से बेड नहीं खरीदा 18 साल 22 साल के जहेज में मिले। तेरे घर में खुद 25 साल तक इसलिए सोफा नहीं आया कि बहू आएगी तो साथ लेके आएगी। तूने कभी यह सोच करके स्टील के बर्तन नहीं खरीदे कि जहेज में मिलेंगे। हां, मेहरबानी करो, निकाह इसका नाम नहीं है कि किसी का गला दबा करके जहेज घर लाना। सही निकाह भी वो होते हैं कि जब किसी को अपने घर लाओ तो उस पर दबाव बना करके मत लो, बल्कि मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम बन के जाओ और कहना साहिब सिर्फ बेटी लेने के लिए आए हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी है। इस हाल में जब तुम बेटी लेकर के आओगे, खुदा की कसम अगर मुस्तफ़ा की रजा के लिए ऐसा करोगे, अल्लाह को राजी करने के लिए करोगे, तो तुम घर बाद में आओगे, मदीने वाले का सलाम पहले तुम्हारे घर आ चुका हो। मेहरबानी करो, शादियों को आसान कर दो। मांग तांग वाले जो लानती लोग हैं, मैं कहता हूं उन्हें जहेज तो क्या बेटी देने के लायक नहीं है, भिखारी वो दुनिया के कुत्ते हैं जो अपना हविस और अपना घर का पूरा ग्राउंड भरने के लिए दूसरों पे दबाव डालते हैं। ऐसे कुत्तों को जहेज नहीं, बेटी देने तक की इजाजत नहीं है। हालात बेहतर करो, मुस्तफ़ा की उम्मत की बेटियों का जीना मुश्किल ना करो। मेहरबानी करो, मियाँ बीवी में नाराजी हो तो ये बातें चौराहे तक नहीं जानी चाहिए, ये बात घर की घर के अंदर हो जानी चाहिए। आज गुस्सा है, कल नाराज़ी है, नौबत तलाक तक नहीं आनी चाहिए। और जो तुम घरों के अंदर गालियां बकोगे, आने वाली नस्लें तुम्हारी खुद ब खुद गालियां बकेंगी। बच्चों की ज़िंदगी पे तुम्हारी ज़बान का असर होता है, जो तुम बोलोगे बच्चे वही बोलेंगे। अपने बच्चों के सामने गाली मत बकना, ऊँची आवाज़ में किसी से बात मत करना। अपने बच्चों के सामने जब भी बोलो मीठा बोलना, जब भी बोलो हंस के बोलना, ताकि उनके अखलाक में खुश मिजाजी भी शामिल हो। जब तुम्हारे बच्चे जवान हो तो कोई भी तहजीब वाली बात कहते हुए उनकी जबान सोचे कहने से पहले, और जब तुम इस अंदाज में बच्चों की परवरिश करोगे, खुदा की कसम तावीज़ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुढ़ापे पे तुम पहुंचोगे, अदब के लिए बेटे आ जाएंगे, तुम्हारी जरूरतें बेटे पूरे करेंगे। वो जान लेंगे कि बाप का मर्तबा क्या है, वो सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करेंगे। लेकिन ये होगा कब? जब उनकी परवरिश और उनकी जिंदगी की देखभाल आका करीम के फरमान की रोशनी में की जाएगी, उनकी जिंदगी के मुताबिक की जाएगी। जब ऐसे बच्चे जवान होंगे तो फिर याद रखना, वो बेटे तो जरूर तुम्हारे होंगे, लेकिन आशिक मदीने वाले मुस्तफा के कहलाए। बड़े अहम पहलू हैं, इन्हें बेहतर करो और बदलो जिंदगी अपनी, किरदार अच्छे करो। फरमाया गया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर है। और कुछ लोग तो यही सोचा करते हैं, जिसने बीवी को डरा लिया उसने दुनिया को डरा लिया।
हाँ हजरत, हमारे पास हर तरह की खबरें रहती हैं। बूढ़े भी फोन करते हैं, जवान भी फोन करते हैं, बच्चे भी फोन करते हैं, औरतें भी फोन करती हैं, लड़कियां भी फोन करती हैं अपनी अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए। लेकिन हल हमारे पास नहीं है। हर मुसीबत का हल खुदा की बारगाह में मिला करता है। सुभान अल्लाह। तो उनकी सुनने का मौका मिल जाता है, उनकी बातें सुनने का मौका मिल जाता है। लोगों का मिजाज है बीवी को डरा के रखना सबसे बड़ी बहादुरी समझते हैं। यार उसे भी कोई डराना, वो औरत है, बीवी है तेरी, उसे डराना कमाल है। फरमाया मेरे नबी ने तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर है, अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर है। और फरमाया मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हूं। अब अपनी जिंदगी आप देखिए, खाने में नमक कम तो झगड़ा, नमक ज्यादा तो झगड़ा, परहेज नहीं कपड़ों पे तो झगड़ा, रोटी देर से बनी तो झगड़ा है, वक्त पे पानी नहीं मिला तो काटने जा रहा है उसे, तलवार निकाले निकाले घूम रहा, जान से मार दूंगा, पानी गर्म नहीं किया। ये सोचो तो यार, बात बात पे इतने लंबे झगड़े, खाने को लेकर के तलाक पे नौबत। हमें भी जीना भी नहीं आया तो पधानी का एक ही, किससे तारीफ की उम्मीद करते हैं हम जब हम अपनों के लिए अच्छे ना हो सके। मेरे नबी ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। समझ रहे ना मेरी बात? हजरत आयशा सिद्दीका से निकाह फरमाया। हजरत आयशा फरमाती जब मैं रुखसत होके नबी की चौखट पर आई, कितनी नसीब वाली हैं मोमिनों की मां हजरत आयशा सिद्दीका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिन्हें बिस्तर मिला तो सैयदुल अंबिया का मिला। सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाती जब मैं रुखसत होके नबी की चौखट पर आई, आका करीम बाहर से तशरीफ लाए, मैं घर में बैठी थी एक कोने में, सरकार ने आके फरमाया आयशा रोटी नहीं बनाई? जी, रोटी नहीं बनाई। बात समझ गए ना, ये वाली रोटी नहीं बनाई। कहती मैं मुस्कुराई और मैंने कहा आका मेरी माँ ने मुझे रोटी बनाना सिखाई ही नहीं। अगर आज बहू इतनी बात कह दे तो कपड़े उतारने की फुर्सत नहीं होगी उसे, शादी के तलाक का तोक पहले गले में टांग दे। अल्लाह अल्लाह, यही है। हाँ, वो फरमाती हैं हुजूर मेरी माँ ने मुझे रोटी बनाना नहीं सिखाई। तो होना क्या चाहिए था? डांटना चाहिए था ना, आज के मिजाज के मुताबिक क्यों नहीं बनाई रोटी, तुम्हारी माँ बाप ने सिखाया ही क्या है? और जो तुझे 3 टाइम नाश्ता बना के देती है, खाना खिलाती है, तेरी मर्जी के मुताबिक चाय बना के देती है, तुम उसके पीछे पड़ जाते हो। एक वक्त नमक क्या ज्यादा हो गया? तेरे बाप ने यही सिखाया? तेरी माँ ने तुझे आज तक खाना बनाना नहीं सिखाया? बातें तो लंबी लंबी मारते हैं, उसके माँ बाप की खैरियत ने। नमक जो ज्यादा हो गया, भाई नमक ज्यादा हो गया, इसकी नस्लें तबाह हो गई नमक ज्यादा होने। ये मिजाज है हमारे। फरमाती मैंने इतना कहा सरकार मेरी माँ ने मुझे रोटी बनाना नहीं सिखाई। कहती हैं कि फिर उसके बाद नबी ने गुस्सा नहीं किया, मुस्कुराए आगे बढ़े, घर में बर्तन थे, बर्तन उठाया, थोड़ा सा आटा निकाला, निकाल के लाए, फरमाया आयशा आप आओ देखो इस तरह आटा निकाला जाता है। फरमाती मैं देखती रही, नबी ने आटे में पानी डाला, फरमाते आयशा इतना पानी डालते हैं इतने आटे में। फरमाती उसके बाद सरकार ने अपने हाथ से आटा गूंदना शुरू किया। फरमाते आयशा आटा ऐसे गूंदा जाता है। फरमाती जब आटा गूंद गया, नबी ने चूल्हे में आग जलाई है, तवा रखा, फिर रोटी बनाना शुरू की। फरमाते आयशा देखो रोटी ऐसे बनाई जाती है। फरमाती नबी रोटी बनाते रहे, मैं देखती रही। जब रोटी सीख गई और पक के तैयार हो गई, मेरे नबी ने फरमाया आयशा रोटी ऐसे बनाई जाती है। जब रोटी मुकम्मल हो गई, कहती नबी ने पहला लुकमा तोड़ा और तोड़ने के बाद मेरे मुंह में दिया। फरमाया आयशा बताओ इस रोटी का लुकमे का जायका कैसा है? हज़रत आयशा फरमाती है और दुनिया की औरतों तुम कितनी नसीब वाली हो कि तुमने जाकर के अपने शौहरों को अपने हाथ से पहला लुकमा खिलाया है, लेकिन मैं सबसे नसीब वाली हूं कि मैंने अपने शौहर को अपने हाथ से लुकमा नहीं खिलाया, बल्कि नबियों के इमाम ने पहला लुकमा अपनी आयशा को अपने हाथ से बना। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना।
फैजाने गौसे आजम नारे तकबीर। बहुत अच्छे जिंदाबाद जिंदाबाद। साहिब ये है अज़दवाजी जिंदगी। हाँ डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। वाह 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 वाह। आदमी ढूंढ के ला रहा है ऐसी मिले जो आधे कपड़े में हो। मगरिबी तहजीब के पीछे पड़े गए साहिब। इज्जतें और सुकून मगरिबी तहजीब में नहीं है, बल्कि सारा सुकून और सारी इज्जतें मदनी तहजीब में रखी गई है, मुस्तफ़ा के तरीके पे रखी गई है। मेहरबानी करो, घरों के हालात बेहतर करो, जिंदगियां संवारो। अगर मियाँ बीवी में नाराजी हो जाए तो बातें तलाकों पे नहीं पहुंचा करती। तुमने घर के झगड़े चौराहों की महफिल के झगड़े बना दिए। लोग कहते कयामत कब आएगी? क्या ये तेरे लिए बड़ी कयामत नहीं कि झगड़ा मियाँ बीवी का पंचायत गांव का पंच कर रहा है? अल्लाह, इससे बड़ी कयामत क्या होगी? जरा सी ना इत्तेफाकी हुई, बात खिंच के कचहरी में आ गई। बीवी शोहर के ऐप बयान कर रही है, शोहर बीवी के ऐप बयान कर रहा है। यार ये इंसानियत है कि जिसने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी आज वे एक दूसरे के ऐप बयान कर रहे हैं। तुम्हें ये याद नहीं रहा घर का बेदी लंका ढाए, जो घर की बात जानता है वो सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता है इंसान का। मेहरबानी करो, अगर तुम बीवी की बुराइयां चौराहे पे करोगे तो याद रखना तुम्हारी एक एक आस्तीन की सलवट को बीवी जानती है, तुम्हारे उठने बैठने की हर हर आहट को बीवी को खबर होती है। जब तुम उसके ऐप बयान करोगे, अगर वो ऐप बयान करने पे आ गई तो तुम कहां मुंह छुपाओगे? मेहरबानी करो, बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। और बीवियों से भी गुजारिश करूंगा, मेहरबानी करो, तुम्हारा शोहर तुम्हारी जिंदगी है, इनकी कदर कर लो। जिस दिन ये चले गए रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। आज शोहर को कहा करती हैं कि इसके घर में आने से बेहतर था कि मौत आ जाती, या ये अभी मर जाए, या अभी मुझे छुटकारा मिल जाए। और मेहरबानी कर जरा सोच तो सही, जो तू जुमले बोल रही है तेरे जुमले कितने खतरनाक है। आज तू शोहर के होते हुए इसकी कदर नहीं कर रही, खुदा की कसम उस दिन पता चलेगा जिस दिन शोहर के ऊपर सफेद कफन होगा और तुझे बेवा का लिबास पहना दिया जाएगा। फिर तुझे एहसास होगा कि जो आज तुझे इज्जत से सलाम करते हैं कल ये तुझे कुत्ते की निगाहों से देखेंगे। तब तुझे वचन बचाने वाला, इज्जत बचाने वाला नजर नहीं आएगा। तेरा शोहर सिर्फ कमाने की मशीन नहीं है, बल्कि तेरी इज्जत का रखवाला भी है, तेरे घर की हिफाजत का निगहबान भी है, तेरे घर की जिम्मेदारियों का जिम्मेदार भी है। आज कह दिया करती हो कि इसके मर जाने से, इसकी जिंदगी से मर जाना बेहतर था, इसके घर में आने से बेहतर कि मैं मर जाती। शर्म नहीं आती? ये तो उस दिन पता चलेगा कि शोहर कितनी जिम्मेदार चीज होती है, शोहर कितनी अहम है। साकिबो, तुमने वो घर भी देखे होंगे जिन घरों के अंदर औरतों की हुकूमत चला करती थी, जिनके घर के अंदर 4 बहुएं हैं, 4 बेटे हैं, लेकिन औरत के बाल सफेद हैं, हाथ पैर भी कांपा करते हैं, लेकिन अगर सर पे शोहर का साया है ना तो उसके हाथों में सोने के कंगन है, घर की हुकूमत की कुर्सी पर बैठी है। बहू कोई भी हो पूछा करती अम्मी आज क्या बनेगा, तो जो 70 साल की बूढ़ी कहती है वही बनाया जाता है। आज घर में कैसे होगा, तो जवान और भी है, अक्लमंद और भी है, लेकिन आज फैसले ये किया करती है। कब तक? जब तक शोहर का साया सर पे है, जो हुकूमत करती रही, जो घर के निजाम चलाती रही। बस एक झटका मौत ने क्या शोहर को दिया, वो जाके कब्र में क्या लेटा। वो औरत जो आज तक हुकूमत किया करती थी, जिसके फैसले हर फर्द को मानना लाजिम और जरूरी होते थे, लेकिन आज शोहर दुनिया से चला गया है। तो अब शोहर के जाने के बाद ये जो घर के खाने के फैसले किया करती थी कि आज क्या बनना है, आज क्या बनेगा, आज क्या खाया जाएगा, आज वही खातून बिस्तर पे बैठी है। खाने के फैसले तो बहुत बड़ी बात, मुंह तक रही है, कोई रोटी देने वाला नहीं है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। वजह क्या है कि सर से सरताज का साया चला गया है। आज कोई पूछने वाला नहीं है कि ठंडी खानी है कि गर्म खानी है। कभी कभी 2-2 वक्त के फाके हो जाते हैं। आज इस बेवा को कोई रोटी खिलाने वाला नहीं है। उस दिन तुझे पता चलेगा शौहर चीज क्या थी। जिस दिन शौहर के इंतकाल के बाद तेरे अपने बेटे जिनकी ताकत पे घमंड किया करती थी, जिनके लिए शौहर से लड़ जाया करती थी, जिस दिन शौहर का जनाजा उठ जाएगा, उठ के तेरे 4 बेटे सामने खड़े होकर के जमीन में बंटवारा करेंगे। कोई कहेगा ये कमरा मेरा है, कोई कहेगा वो मार्केट मेरी है, कोई कहेगा वो खेत मेरा है। ये झगड़े होंगे और तू सबके मुंह तकेगी। उस वक्त तुझे एहसास होगा कि आज कोई मुझे बांटने वाला नहीं है, आज कोई मुझे अपने वाला अपनाने वाला नहीं है। उस वक्त रो के कहेगी जैसे
से तू जायदाद छोड़ के गया है, काश मुझे भी किसी के नाम करके चला जाता, किसी बेटे की गोद में डाल के चला जाता, ताकि आज मुझे किसी का मुंह तकना ना पड़ता। ओ मेहरबानी करो, शौहरों की इज्जत कर लो, शौहरों का एहतराम कर लो। अगर ये चले गए तो कोई तुम्हें औकात की नजर से देखने वाला नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी ही उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन शौहर का जनाजा उठ जाएगा। मेहरबानी करो, आज अल्लाह की नेमत समझ के अपने शौहरों की कदर कर लो। खुदा की कसम, अगर तू इस हाल में मरेगी कि तेरा शौहर तुझसे राजी होगा तो सुन, तू कब्र में बाद में आएगी, मदीने वाला मुस्तफा पहले पहुंच जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेहरबानी करो,